Here we go. तो कहानी की शुरुआत होती है पार्क नाम के एक लड़के से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, जो एक बहुत ही जीनियस हैकर है। उसका मन ज्यादातर हैकिंग में ही लगा रहता था और वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। पढ़ाई लिखाई में उसका ज्यादा ध्यान नहीं लगता था और वो हमेशा अपने हैकिंग स्किल को किस तरह से बेहतर बनाए उसी के बारे में सोचता रहता था। इस वजह से स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसका इकलौता सच्चा और खास दोस्त थी जूली, और बाकी दुनिया से, खासकर उन लड़कियों से जो उसे चाहती थीं, उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जूली किसी और को चाहती थी, पार्क के सबसे बड़े राइवल जॉन को। पार्क के उलट जॉन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था, लड़कियां उस पर मरती थीं। वो स्मार्ट, हैंडसम और हमेशा क्लास में टॉप आता था। जूली जॉन को काफी पसंद करती थी, लेकिन पार्क के लापरवाह स्वभाव के बावजूद वो जॉन को लेकर एक अजीब सी कंपटीशन फील करता था। उसे लगता था कि जॉन कहीं जूली को उससे दूर न कर दे। दूसरी तरफ जॉन भी अंदर ही अंदर पार्क से काफी जलता था, क्योंकि वो बिना मेहनत किए भी बहुत से चीजों में उससे आगे था। जॉन के दोस्त भी अक्सर कहते थे कि जॉन के मुकाबले पार्क कहीं ज्यादा दिलचस्प इंसान है। यह सुनकर जॉन के अंदर पार्क से आगे निकलने की चाहत और भी बढ़ जाती है। इसी बीच पार्क की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। उसे खबर मिलती है कि उसके पिता लापता है। अब यह खबर मिलते ही वह फौरन अपने पिता के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन जब वहां के कर्मचारी पार्क को वहां पर देखता है तो उसके पिता का गुस्सा वो लोग उसके ऊपर निकालने लगा। अब उसके पिता के गैर मौजूदगी में वो लोग उसे ही इन सब का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, क्योंकि पार्क के पिता ही उस कंपनी के सीईओ थे। असल में हुआ यूं था कि पार्क के पिता से गलती से कुछ कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। जब इस चीज की जांच हुई तो पता चला कि यह सब हैकरों की तरफ से किया गया अटैक था। किसी हैकर ने कंपनी के कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर क्लाइंट्स के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए। अब नतीजा यह हुआ कि पार्क के पिता इस गिल्ट और शर्म का बोझ नहीं उठा पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। यह पार्क के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी माँ पूरी तरह टूट गई। इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ जूली पार्क के साथ खड़ी रही और उसका हौसला बनाए रखा। अब इसके बाद देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन पार्क के पिता की मौत का मामला अभी तक सुलझा नहीं था। इधर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के लोग भी पार्क को झूठा दिलासा देता रहा। वो बार बार उनसे गुजारिश करता रहा कि उसके पिता के केस को प्रायोरिटी दें। हर बार उसे एक ही बात सुनना पड़ता था कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। पार्क को लगने लगता है कि अब शायद उसके पिता को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर पुलिस उसके पिता को इंसाफ नहीं दिला सकती तो वो खुद अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा और अपने पिता को इंसाफ दिलाएगा। उसने अपने हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके इस केस को सॉल्व करने का फैसला किया और अपना नाम रखा हेक्स। उसने जबरदस्त मेहनत की और सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की स्कॉलरशिप हासिल कर ली। फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसकी स्कूल की दोस्त जूली से होती है, जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। अगले दिन पार्क ने जूली को कैंपस के अंदर भागते हुए देखा। उसके पूछने पर जूली बताती है कि वो कैंपस के स्पोर्ट्स हॉल में जॉन को देखने जा रही है। यह तो कोइंसिडेंस था, जॉन भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। जॉन अब एक फेंसिंग एथलीट बन चुका था और यूनिवर्सिटी की लड़कियों में बेहद पॉपुलर था। जूली भी उसी की दीवानी थी। ये देखकर पार्क को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जूली से प्यार करता था, लेकिन कभी उसे बताया नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने जूली से अपने प्यार का इजहार किया तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। खैर, पार्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ पास के कंप्यूटर रेंटल स्टोर में काम करता था। वहां पर उसे कंप्यूटर और हैकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अब धीरे धीरे वो हैकिंग और साइबर स्पेस का एक लेजेंड बन गया और अब हर कोई उसे यानी हेक्स को जानने लगा था। एक दिन अचानक उसे एक दूसरे हैकर का मैसेज आता है, जिसमें पूछा गया कि वो यू नो व्हाट से कैसे अलग है। ये नाम सुनते ही पार्क चौंक जाता है। यू नो व्हाट एक बदनाम हैकर था जिसने कई बड़ी कंपनीज को बर्बाद किया था, जिनमें पार्क के पिता की कंपनी भी शामिल थी। साइबर क्राइम वाले भी उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था सिवाय उसके नाम के। वो अलग अलग आईपी एड्रेस, डिवाइसेस और प्रोवाइडर्स इस्तेमाल करके अपने सारे सबूत मिटा देता था, जिस वजह से उसे ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन था। जब पार्क देखता है हैकिंग की दुनिया में HAX यानी उसे यू नो व्हाट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तब उसने सबको बताया कि वो यू नो व्हाट से कितना बेहतर और अलग है। उसने अपने मन में ठान लिया कि एक दिन वो उस हैकर को जरूर पकड़ के रहेगा जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई है। इसी बीच कहानी में हम एक नए किरदार को देखते हैं, किम नाम की एक लड़की जो बेसब्री से अपना फोन चेक कर रही थी। हेक्स यानी पार्क का कोई जवाब आया या नहीं। वो पार्क की अचीवमेंट से काफी इम्प्रेस्ड थी और उसकी असली पहचान जानना चाहती थी।
किम बेटर वर्ल्ड नाम की एक सीक्रेट हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। वो लोग सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक रेट्रो गेमिंग क्लब की आर में काम करते थे। उनके ग्रुप में सिर्फ 2 ही मेंबर थे, एक तो थी खुद किम और दूसरा वांग नाम का एक लड़का। वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी बड़ा बनाना चाहते थे, इसलिए HAX यानी पाक को वो लोग अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही टैलेंटेड हैकर था और वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था। जांच करने पर वांग को पता चलता है कि हेक्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कैंपस का एक स्टूडेंट है। यह जानकर किम बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे बेटर वर्ल्ड क्लब में इनवाइट करने का फैसला करती है। अब दूसरी तरफ पाक कंप्यूटर स्टोर पर काम कर रहा था, तभी वहां पर जूली आती है और पार्क को अपने साथ बाहर घूमने चलने के लिए इनवाइट करती है। अब पार्क तो उसको चाहता था, वो भला उसे कैसे मना करता। वो बिना देर किए उसके साथ घूमने के लिए निकल पड़ता है। आज जूली बहुत खुश थी क्योंकि जॉन ने उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था। उसने पार्क को बताया कि वो हाई स्कूल से ही जॉन को पसंद करती है। अब यह बात सुनकर पार्क का दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसने अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने दिया और ध्यान से जूली की बात सुनता रहा। अब दूसरी तरफ किम, जो कि पार्क के ऊपर नजर रख रही थी, उसे इस बारे में पता चलता है कि पार्क अंदर ही अंदर जूली से प्यार करता है और वो इस बात का फायदा उठाने का फैसला करती है। अब अगले दिन पार्क को बेटर वर्ल्ड क्लब का एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर वो बेहद एक्साइटेड हो जाता है। फिर उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि पुराने कैंपस के बिल्डिंग के बेसमेंट के एक हॉल में आए, लेकिन उस बेसमेंट में जाने के लिए हर कोई डरता था क्योंकि सबको लगता था कि वह बेसमेंट हॉन्टेड है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। पार्क भी वहां पर जाने के लिए डर रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि डर के आगे जीत है और अपने डर को काबू करते हुए वो नीचे चला गया। अंदर काफी अंधेरा था, तभी उसे वहां पर एक डरावना साया दिखाई देता है। ये देखकर पार्क वहां से भागने लगता है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो जूली थी। पार्क उसे वहां पर देखकर हैरान होता है। फिर पार्क उससे पूछता है कि वो यहाँ पर आखिर कर क्या रही है। जूली उसे बताती है कि उसे भी वहां पर आने का इनविटेशन मिला है। अब एक दूसरे का साथ होने की वजह से दोनों को हिम्मत मिलती है। असल में किम और वांग ने उन्हें अपने टीम में शामिल करने से पहले उनकी हिम्मत आजमाने के लिए यह तरकीब लगाई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बेटर वर्ल्ड के कमरे में पहुंचे, जहां किम और वांग उनका इंतजार कर रहे थे। फिर वांग उन्हें बताता है कि बेटर वर्ल्ड एक सीक्रेट हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद दुनिया को एक बेहतर और करप्शन फ्री जगह बनाना है और यह एक ग्लोबल अलायंस का हिस्सा है। इसके बाद किम पार्क और जूली को उनकी टीम ज्वाइन करने की बात कहती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर जूली ने उनकी टीम ज्वाइन कर ली तो पार्क खुद ब खुद उनकी टीम ज्वाइन कर लेगा। लेकिन पार्क को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसे लगा कि किम और वांग मजाक कर रहे हैं। तभी किम 2017 में हुए पार्क के पिता के केस के बारे में जिक्र करती है। ये सुनते ही पार्क रुक गया। इतने सालों से वो हैकर्स को बुरे लोग मानता आया था क्योंकि एक हैकर ने उसके पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर वांग उसे शांत करते हुए समझाता है कि सभी हैकर्स एक जैसे नहीं होते। किम उसे ऑफर देती है, अगर पार्क उन्हें ज्वाइन कर लेता है तो वो यूनोवॉट की असली पहचान ढूंढने में और उसके पिता के केस को सुलझाने में उसकी मदद करेगी। अब वहां से आने के बाद पार्क अपने काम पर पहुंचता है, लेकिन उसका मन काम पर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। तब उसका बॉस जांग उसे परेशान देखते हुए उसे समझाता है कि हमेशा अपने दिल की सुनो और तुम्हें जो सही लगे वही करो। हालांकि जांग को पार्क की परेशानी के बारे में अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी इन बातों ने पार्क को सही फैसला लेने में मदद जरूर की। इधर दूसरी तरफ हम जूली के पिता क्योंग को देखते हैं, जो अपने दोस्त वुहान से बातें कर रहा था। वुहान क्योंग को अपने पैसों को डिजिटल मनी में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम के बारे में बताता है। उसने भरोसा दिलाया कि यह एक बहुत ही जेन्युइन इन्वेस्टमेंट प्लान है और इसमें इन्वेस्ट करके वो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न पा सकता है। दरअसल क्योंग एक साधारण टीचर था जिसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी। वुहान उसे यह भी बताता है कि जूली, जो कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई के लिए भी उसे काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वो बहुत ही जल्द रिटायर होने वाला था, तो इसलिए बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना उसके लिए बहुत जरूरी था। अब इन सब बातों के बारे में सोचकर क्योंग ने वुहान की कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। अगले दिन शाम को जब जूली घर लौटती है, तब उसने देखा कि उसके पिता कुछ लिखने में व्यस्त है, लेकिन जूली को देखते ही दूसरे कमरे में चले गए। फिर जूली को वहां एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सेमिनार की ब्रोशर मिलती है। यह देखकर जूली को डर लगने लगता है, कहीं उसके पिता किसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार न हो जाएं। इसके बाद उसने फौरन पार्क को कॉल किया और उसे सब कुछ बताते हुए उससे मदद मांगी। पार्क फौरन वुहान और उसकी कंपनी की जांच शुरू कर दी। अगले दिन पार्क, किम और वांग ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो तीनों वुहान की कंपनी के बिल्डिंग में चुपके से घुस गए और वहां के एक टॉयलेट में बैठकर अपना काम शुरू करते हैं। उनका मकसद था सेमिनार में आए हुए लोगों को वुहान की कंपनी की सच्चाई बताना।
वांग को सीसीटीवी कैमरास हैक करने की जिम्मेदारी दी गई और किम क्लीनिंग स्टाफ बनकर उस कमरे में घुस गई जहां वुहान और उसका स्कैमर दोस्त बैठे हुए थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन किम बिल्कुल शांत थी। वो कमरा साफ करने के बहाने अंदर घुसकर वहां पर ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाती है, जिसके जरिए उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा सके। उधर वांग सीसीटीवी को सक्सेसफुली हैक कर लेता है, जिसके जरिए वो लोग स्कैमर्स के ऊपर नजर रख पा रहे थे। इधर हॉल में सेमिनार शुरू होता है। क्योंग वहां बैठकर बड़े ध्यान से उनकी बातों को नोट कर रहा था। फिर वुहान स्टेज पर आकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप अपने बुढ़ापे को बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है और अपना रिटायरमेंट मजे से एंजॉय करना है। लेकिन तभी अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। फिर कुछ पल बाद जब लाइट वापस आई तो स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। उस वीडियो में वुहान अपने स्कैमर दोस्त के साथ बातें कर रहा था। वो उसे अपना असली प्लान बता रहा था। उनका प्लान था कि जब लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वो लोग उनका पैसा लेकर साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश में भाग जाएंगे। बातचीत के दौरान यहाँ तक कि वो अपने इन्वेस्टर्स को बेवकूफ तक कहता है। अब ये सब देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग भड़क गए और सेमिनार छोड़कर बाहर निकल गए। इस तरह बेटर वर्ल्ड क्लब ने एक बड़ा फ्रॉड उजागर कर दिया और अब ऑफिशियली इस क्लब के 4 मेंबर्स हो गए, किम, वांग, पार्क और जूली। इसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं और अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। जूली अपने दोस्तों की बेहद शुक्रगुजार थी, क्योंकि उनकी वजह से उसका पिता उस फ्रॉड का शिकार होने से बच गए। लेकिन तभी जूली को जॉन का कॉल आता है। वो फोन रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है। यह देखकर पार्क को काफी बुरा लगता है। तब किम उसकी हालत समझते हुए उसे सलाह देती है कि वो अपने दिल की बात उसे बता दे। उस रात पार्क ने हिम्मत जुटाई, लेकिन जूली को बताने के बजाय उसने जॉन से मिलने का फैसला किया। जॉन भी उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। जब दोनों मिले तब पार्क ने जॉन से कहा कि वो हाई स्कूल से ही उसको जानना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के राइवल रहे हैं। इसके बाद दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। फिर जॉन उसके सामने एक बड़ा खुलासा करता है कि वो जूली से प्यार करता है। यह सुनकर मानो पार्क का जैसे दिल ही टूट गया। उसे एहसास होता है कि अब जूली को अपनी बात बताने का वक्त निकल चुका है। इसके बाद हम कियांग को देखते हैं, जो अभी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा था, लेकिन वुहान वाले एक्सपीरियंस के बाद वो अब काफी सावधान हो गया था। इसलिए उसने पार्क को कॉल करके डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह मांगी। उसने पार्क को बताया कि वो ZILO-1 नाम की एक फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। अगले दिन पार्क काम पर था, तभी उसे अंडरग्राउंड हैकिंग वर्ल्ड में यू नो व्हाट नाम के उस हैकर का एक नया अपलोड मिला। वो कई दिनों से उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका पोस्ट देखकर पार्क चौंक गया। उस पोस्ट में यू नो व्हाट ने ZILO-1 के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का एक पोस्ट डाला था। अब उसका वो पोस्ट देखते ही पार्क के दिमाग में जूली के पिता क्योंग का ख्याल आया। उसे डर था अगर वो हैकर ZILO-1 के सिस्टम में घुस गया तो क्योंग अपना सारा इन्वेस्टमेंट खो देगा। पार्क फौरन ये बात अपने दोस्तों को बताता है। पार्क 2 काम एक साथ करना चाहता था, क्योंग को बचाना और यू नो व्हाट की असली पहचान उजागर करना। लेकिन वांग और किम पार्क की मदद करने से इनकार कर देता है। उनका कहना था कि यू नो व्हाट कोई साधारण हैकर नहीं है, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए उन्हें सोच समझकर एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। लेकिन पार्क किसी भी हाल में उसे रोकना चाहता था, इसीलिए वो अकेले ही उस हैकर को पकड़ने का फैसला करता है। उसका प्लान था यू नो व्हाट से पहले ZILO-1 के सिस्टम में घुसकर उनके क्लाइंट्स का डेटा चुराना, ताकि यू नो व्हाट नाम का वो हैकर हैकिंग की अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर उसके पीछे आए। इधर किम और वांग पार्क को लेकर परेशान था, क्योंकि वह अकेला उस खतरनाक हैकर का सामना कर रहा था। फिर वो लोग जूली को लेकर पार्क को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर काफी ढूंढने के बाद आखिरकार पार्क ZILO-1 की बिल्डिंग के पास मिल जाता है। अब वो तीनों ही पार्क के इस प्लान में उसका साथ देने का फैसला करते हैं। फिर पार्क उन्हें अपना पूरा प्लान समझाता है। इसके बाद पार्क ZILO-1 के बिल्डिंग के अंदर जाकर सेंट्रल डेटा सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने लगा। क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम का कोड काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए उसे ब्रेक करने के लिए किम बाहर से पार्क के कान में लगे वायरलेस डिवाइस के जरिए उसे गाइड करने लगी। और इस तरह दोनों मिलकर कुछ ही देर में उनका सिस्टम हैक करके उनका सारा डेटा चुरा लेते हैं। लेकिन बाहर निकलते वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स ने पार्क को देख लिया। तब किम फौरन बिल्डिंग की पावर सप्लाई कट कर देती है। अब पार्क मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जब वो बेसमेंट पहुंचता है तब वहां पर मौजूद दूसरे गार्ड उसे घेर लेते हैं। फिर उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन पार्क किसी तरह उन्हें मारकर वहां से निकल आता है। अगली सुबह ZILO-1 के क्लाइंट्स के मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाता है और वो देखते हैं कि उनका अकाउंट का बैलेंस खाली हो चुका है। पार्क ने शहर की बड़ी स्क्रीन्स पर एक मैसेज भी डिस्प्ले किया, यह दिखाने के लिए कि ZILO-1 का सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो चुका है। हालांकि इससे इनोसेंट क्लाइंट्स को नुकसान हुआ, लेकिन पार्क का असली निशाना यू नो व्हाट था।
इसके बाद जैसा कि पार्क को उम्मीद था ठीक वैसा ही हुआ। यू नो वॉट उससे कांटेक्ट करता है। उसने पार्क से जिलो 1 का चुराया हुआ वो डेटा मांगा और उसे एक लोकेशन भेजकर उसे वहां मिलने के लिए बुलाता है। पार्क ने वो डेटा एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव में डालकर अगले दिन एक खाली बिल्डिंग में यू नो वॉट से मिलने पहुंचा। वहां पर वो देखता है यू नो वॉट उसके सामने खड़ा था। जब उसने अपना मास्क हटाया तब उसका चेहरा देखकर पार्क के पैरों तले जमीन खिसक गई। यू नो वॉट कोई और नहीं बल्कि जॉन था। जॉन ने कबूल किया कि वो हमेशा से पार्क से जलता था और इसी वजह से उसने पार्क के पिता की कंपनी का सिस्टम हैक किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। यह सुनकर पार्क को काफी गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता जॉन के गुंडे उसे मारने लगते हैं। इसके बाद उसने पार्क से वो यूएसबी ड्राइव छीन ली और फौरन अपने डिवाइस में लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने यूएसबी ड्राइव लगाई उसने देखा कि उसके डिवाइस में ट्रोजन हॉर्स नाम का एक खतरनाक वायरस इंस्टॉल हो जाता है और उस वायरस ने जॉन का पूरा नेटवर्क बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उस यूएसबी ड्राइव में ट्रोजन हॉर्स आया कहाँ से? दरअसल वांग ने पार्क को असली यूएसबी ड्राइव की जगह यू नो वॉट को एक नकली यूएसबी ड्राइव देने के लिए कहा, जिसमें उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस के साथ ट्रोजन हॉर्स नाम का वो वायरस डाल दिया था। खैर, अब यह देखकर जॉन काफी गुस्सा हो जाता है और पार्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसे देखकर जॉन के गुंडे वहां से भाग निकलते हैं। आखिरकार पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी पूरे साउथ कोरिया में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद जिलो 1 का वो डेटा उनके सिस्टम में वापस डाल दिया जाता है और उनके इन्वेस्टर का खोया हुआ पैसा उन्हें वापस मिल जाता है। इधर पार्क को इस बात का सुकून था कि वो आखिरकार अपने पिता को इंसाफ दिला पाया। इसके बाद वो वापस उस कंप्यूटर स्टोर में अपना काम जारी रखता है। बेटर वर्ल्ड क्लब के मेंबर्स ने थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन दुनिया को बेहतर बनाने की उनकी कोशिश जारी थी। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।